हेलो एवरी, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। मैंने एक्सरसाइज 1.3 की वीडियो भी डाल दी है, कल ही अपलोड करी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। और मेरे को एक कमेंट आया था कि एग्जाम्पल्स के लिए, तो एग्जाम्पल्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं पूरे चैप्टर के एग्जाम्पल्स कराऊंगा एक साथ। ठीक है। और उसमें से बहुत सारे होमवर्क भी दूंगा। ठीक है। और नंबर लाइन की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस एक्सरसाइज में एक नंबर लाइन का क्वेश्चन है, तो वो हम आज नहीं करेंगे। उसकी मैं अलग से नंबर लाइन के सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम नंबर लाइन करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.4, चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। वही रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है वो मैंने अपने सब चैनल की सबसे पहली वीडियो में चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है। फिर मैं बता देता हूँ। रैशनल वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और इरेशनल होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है। जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते वो होते हैं इरेशनल। ठीक है। ये रैशनल इरेशनल में फर्क होता है। ठीक है। अब पहले पार्ट पे आता है। पहला पार्ट है 2 - √5। तो देखो 2 - √5 ये इरेशनल है। ठीक है। ये इरेशनल क्यों? क्योंकि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, है ना। ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है ही नहीं। और हाँ, रैशनल नंबर्स वो भी होते हैं जिनमें मान लो रैशनल नंबर जैसे एक सिंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। ये भी रैशनल नंबर होते हैं और पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो भी रैशनल होते हैं। ठीक है। तो अब इसको करते हैं। इसमें ये इरेशनल है क्यों? क्योंकि ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है नहीं और इसमें रूट है। जिसमें रूट होता है वो भी इरेशनल होता है। ठीक है। इसमें रूट है इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है। ये इरेशनल है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट पार्ट में है हमारे 3 + √5 और यहाँ पे -√5। सॉरी, हाँ, -√5। अब ये देखिए यहाँ कैसे होएगा। ये ब्रैकेट खोल लेंगे, है ना, तो ये जाएगा 3 + √5। सॉरी, √25 है। इसको दोबारा ही लिख देता हूँ। 25, ये √25 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 3 + √25 और यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये -25 ही रह जाएगा। ब्रैकेट ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ब्रैकेट की ज़्यादा जरूरत नहीं होती कुछ। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर -√5 से +√5 कट जाएगा तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो ये 3 + 0 क्या आया? 0। ओ सॉरी, 3। तो 3 क्या हुआ? अभी पिछले उसमें ही बताया कि जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं 1 2 3 वो क्या होते हैं? रैशनल। तो यानी ये क्या हुआ? ये भी अपना हुआ रैशनल, है ना। ये भी रैशनल हुआ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 √7 अपॉन 7 √7। तो ये तो बहुत इजी है। देखो 2 √7 अपॉन 7 √7, 7 √7 से √7 कट गया। क्यों कटा? क्योंकि डिवाइड में है। और हाँ, अगर ऐसे होता 2 + √7 अपॉन 7 + √7 तो नहीं कटता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस बीच में आ रहा था। ठीक है। और ऐसे ही माइनस के केस में भी होता है। ठीक है। ये अभी मल्टीप्लाई में है। 2 √7 है, यहाँ पे इनके बीच में मल्टीप्लाई है। और ये 7 √7 है, इनके इनमें भी यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है अभी। ठीक है। इसलिए क्या आएगा? √7 से √7 कट गया, बच गया 2/7। अब ये पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई। यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है? रैशनल, है ना। बाकी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया रैशनल इरेशनल क्या होता है, वो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं जाके। ठीक है। ठीक है, ये रैशनल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा क्या है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में क्या है, 3 + √3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 + √2। अब देखो ये कैसे, इसमें इस मेथड का नाम क्या है, ये आप जिस मेथड से भी मैं करूँगा उसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। इसको लिख देते हैं। यहाँ पे कैसे होएगा, पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, फिर √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, ऐसे होएगा ना। तो ये कैसे हो जाएगा, 3 2 + √2। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट्स के बीच में कुछ लगाने रखा है यानी मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। ये तो इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पे 3 और √3 के बीच में प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस √3 इंटू, या मैंने इंटू नहीं लगाया, इंटू ये क्या हो जाएगा 2 + √2 है ना, ऐसे हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 2 = 6, ये हो जाएगा 6 + 3√2। 3 को √2 से करेंगे 3√2 प्लस ये कितना होएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2√3 हो जाएगा है ना। √3 को 2 से करेंगे तो 2√3 प्लस ये कितना हो जाएगा, √3 को अब √2 से करेंगे, √3 को 2 से किया तो 2√3 आया, √3 को √2 से किया तो क्या आएगा, √6, ठीक है। 3 2 = 6, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है, इसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी फिर, 6 + 3√2 है ना, 6 + 3√2 और क्या आएगी 2√3 + √6 है ना, और क्या आ जाएगी प्लस में 2√3 + √6। बस यही है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, बस इतना होगा। इसके आगे तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, ना ये दोनों प्लस होंगे ना ये दोनों, बस इतना ही छोड़ेंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इजी था। इसके मेथड का नाम ध्यान रखना, मेथड का नाम जो है कमेंट में लिखना, ठीक है। मेथड का नाम कमेंट में लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना, होमवर्क ही है एक तरीके से तुम्हारा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसके मैं 2 ही पार्ट कराऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। तो इस नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में आइडेंटिटी लगी है, देखो क्या आइडेंटिटी लगी है। क्वेश्चन क्या है सेकंड पार्ट का, 3 + √3, ठीक है। 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। 3 + √3 और 3 - √3, ठीक है। ये 3 + √3 3 - √3। अब ये देखो यहाँ पे 3 और 3 यानी ए, √3 और √3 यानी बी, तो ये क्या आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b। तो क्या होती है आइडेंटिटी, 8th में पढ़ा है, क्या होती है आइडेंटिटी, a² - b² है ना। ये आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी है एक, a + b a - b = a² - b², ये आइडेंटिटी है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये अपना हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा रूट, अब ये ध्यान रखना, जो रूट, अगर कोई रूट के नंबर्स का हम स्क्वायर करते हैं ना, तो उसका वो क्या होता है, वो उसी फॉर्म में रहता है, क्योंकि रूट से ना रूट कट जाता है। फिर अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा √3 × √3, ऐसे हो जाएगा ना, √3 × √3 ऐसे ही लिखेंगे फिर इसे। तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या बच गया, 3 बच गया, 3 × 3 9, ऐसे मत करते हैं ना, 3 बचेगा, ठीक है। 9 नहीं होगा क्योंकि रूट से रूट कट गया यानी मल्टीप्लाई हो गया, बस खत्म। इस तरह से ये मान लो। ये भी कह सकते हैं कि रूट से 2 से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, और ये हो गया 3 3 = 9 है ना। तो फाइनल आंसर क्या आया 9, और बीच में क्या था माइनस है ना, 9 - 3, 9 - 3 कितना हुआ 6 है ना, ये 6 आ गया हमारा आंसर। बस इतना सा था, इतना इजी। बताओ, ये तो ऐसे ही कर लेते हैं ना। चलो अब इसके अब आगे के 2 पार्ट
4 पार्ट है इसके, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये होमवर्क है, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ना वो थ्योरी है, वो करने के लिए ये सीधा 5 पे आ जाओ, ठीक है। सीधा 5 पे आ जाओ। 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हो ये तो बहुत आगे तक काम आने वाला है एग्जाम में, एक रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्वेश्चन जरूर आएगा। और मैं ना रैशनलाइजिंग के ना बहुत अलग अलग तरीके के हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं ना थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना अच्छे से, जब हम एग्जाम्पल्स नंबर लाइन कर लेंगे फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आएंगे, तो मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। और जब तुम्हारे एग्जाम्स का टाइम होगा ना तो मैं एक वीडियो भी डालूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, √7, ठीक है, 1/√7। अब 1/√7 है, इसके डिनोमिनेटर्स रैशनलाइज करना है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/√7, इसका डिनोमिनेटर क्या है 7 है ना, तो ये क्या हो जाएगा इंटू √7/√7, ठीक है, इसे ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है इसलिए इस √7 को ही दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर आ जाएगा √7 इंटू 1/7। नीचे क्या हो जाएगा, अभी बताया था रूट से रूट कट गया है ना, रूट से रूट कट गया तो ये क्या बचा फिर 7, यहाँ पे 7 आ गया, बस यही आंसर है। √7/7 ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट में समझने वाली चीज है, ऊपर वाला तो इजी था, ये पार्ट समझने वाला है। और ये पार्ट करा के आगे के 2 पार्ट ये भी होमवर्क है, सारे थोड़ी ना करा दूंगा भाई, घर के लिए भी तो कुछ छोड़ूंगा ना, तो मैं घर पे भी करो, है ना। तो क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6 ये है अपना क्वेश्चन। अब इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 1/√7 माइनस √6, समझाऊंगा कैसे लिखा पहले सुन लो, ठीक है। ये थोड़ा आगे लिख देते हैं, इनटू, अब देखना √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, ओहो माफी √7 प्लस √6, ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे। ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। अब अगर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाएंगे, अब ये डिनोमिनेटर डिवाइड में है ना, अब ये डिवाइड में है यहाँ नीचे, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसे मल्टीप्लाई तो करेंगे, इसके साइन भी चेंज कर देंगे इसलिए। तो इसके बीच में क्या साइन है, √7 का साइन ही चेंज करेंगे, बस इसके बीच में जो साइन है ना, अगर ये प्लस हो रहे, अगर ये माइनस हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, अगर ये प्लस हो रहे होते तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। ये रूल है एक, इसका कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो रूल है एक तरीके से, मान लो कि ऐसा करना ही करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फिर अपना √7 प्लस √6 इंटू 1, तो ये क्या बच गया √7 प्लस √6 ही आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √7 यानी a माइनस, ये हो गया ना a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे हो गया, तो यानी a² माइनस b², तो ये हो जाएगा √7² माइनस √6 का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही हो जाएगा ना, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो ये क्या है, ऐसे हो गया। इसको फिर से बना देता हूँ एक बार, ये क्या होगा √6 का स्क्वायर, है ना, ये ऐसे होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, ये नहीं बदल पाएगा, है ना, तो हो जाएगा √7 प्लस √7, और नीचे क्या था √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये था ना, तो √7 का स्क्वायर कितना आ गया 7 बताया भी, और √6 का स्क्वायर कितना आ गया 6, तो यानी ये तो 1 बच गया है ना, ये तो डिनोमिनेटर 1 आ गया और न्यूमरेटर ये रह गए, है ना। तो फिर क्या आ जाएगा, 1 को डिनोमिनेटर होता है तो मानते ही नहीं, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6, ये रहा अपना आंसर, बस इतना सा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे तो कुछ भी नहीं है यार, अभी क्वेश्चंस तो अभी आएंगे, ये तो अभी बेसिक है। क्वेश्चंस तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं ना वो क्वेश्चंस होते हैं, तो बस बेसिक है।
ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो एक्सरसाइज 1.4 है वो भी कंप्लीट हो गई। चलो भाई, अब कौन सी एक्सरसाइज रह गई हमारी? अब इसके बाद हमारी सिर्फ एक्सरसाइज 1.5 रह रही है, वो तो छोटी सी है, वो भी 10 मिनट की क्लास लगेगी उसमें, मुश्किल से वो भी हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे नंबर लाइन, उसके बाद हम करेंगे सारे एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन को एंड करते हैं। और हाँ, जो होमवर्क मैंने दिया था ना वो जरूर करना। होमवर्क क्या था, एक तो ये वाला पार्ट था, और क्वेश्चन 2 का, और एक था क्वेश्चन नंबर 4 का था, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन 5 का यहीं लिख देता हूँ, क्वेश्चन 5 का भी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये भी होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। जरूर से कर लेना, ठीक है। कमेंट में, अगली वीडियो के कमेंट में मैं पूछूंगा नहीं, सीधा कमेंट में लिखना अगली वीडियो के कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं, ऑनेस्टी से लिखना, ठीक है। यूँ नहीं कि वो हमने तो किया ही नहीं, चलो कोई नहीं लिख देते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना, नंबर नहीं आएंगे वरना। चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा पता चले कि नंबर सिस्टम्स है क्या, ठीक है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।